हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो आज ऐसे क्वेश्चंस जो आप सभी के दिमाग में उठ रहे हैं, उन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिलने वाला है। देखिए TRE 3.0, जैसे कि आपको पता है कि इसका जो डीवी है वो 23 दिसंबर को पहले बताया गया था। ठीक है, पहले कहा गया था कि 23 दिसंबर को TRE 3.0 का जो डीवी है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा, लेकिन अभी चीजें जो है थोड़ा सा चेंज होती हुई नजर आ रही है। रीजन क्या है चेंज होने का? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो NIUS DLED भी अब क्या हो सकता है, क्या शामिल। तो बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली 10 दिसंबर, जैसे कि आप सबको पता है कि 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आ गया था कि जो भी बच्चे, जिन भी कैंडिडेट्स ने NIUS DLED किया हुआ है, जो कि 18 महीने का एक DLED कोर्स है, ठीक है, तो इस चीज़ को जिन्होंने भी किया है अब वो वैलिड होंगे। जैसे कि हर बार से आपने देखा कि TRE 1 में आपको एक तरीके से NIUS DLED को वैलिड किया गया, फिर अगले में नहीं किया गया ना, इस तरह से कभी शामिल कर रहे हैं, कभी हटा रहे हैं। तो फिर से जब से सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया है 10 दिसंबर को, तो फिर से सुप्रीम कोर्ट की बैठक में ये चीज़ निकल के आई है कि जो NIUS DLED के कैंडिडेट्स थे, जिन्होंने TRE 3.0 का एग्जाम दिया था, वो अभी उनको भी शामिल किया जाएगा TRE 3.0 में। तो ये रीज़न है कि जो आपकी जो डेट्स हैं ये पोस्टपोन हो रही है 23 दिसंबर को ना हो करके अभी जो आपका डीवी है वो आगे, यानी कि अगले साल 2025 में आपको देखने को मिलेगा। किस दिन, इस पे हम बात करते हैं। तो भाई पहली चीज तो NIUS DLED जो भी कैंडिडेट थे उनको इसमें मौका दिया गया। ठीक है, अभी वो इस चीज को TRE 3.0 में भी अभी वो अपीयर उनको भी शामिल किया जाएगा, और आगे जो भी TRE 4.0 आएगा उसमें तो शामिल है ही। और अभी रीट का भी रिसेंट में नोटिफिकेशन आया था और उसमें स्पेशली नोटिस लगाई गई थी अलग से कि जो NIUS DLED है उनको आपका जो ये एक तरह से 1st to 5th होता है, वहां पे वो प्रॉपर अपियर हो सकते हैं, वहां का एग्जाम वो लेवल 1 के लिए वो वैलिड माने जाएंगे। तो इस तरह से NIUS DLED शामिल हो चुका है फुल ऑन, अभी हर एक एग्जाम में अपियर हो पाएगा। दूसरी चीज TRE 3.0 का जो न्यू डीवी डेट है, तो डीवी डेट नोटिस अनाउंस कर दिया गया है, नोटिस अभी आउट हो चुकी है और उसमें कहा गया है कि 23 दिसंबर को ना हो करके 9 से 16 जनवरी के बीच में ये जो डीवी है कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी इनको भी शामिल करने की बात हुई है। तो इस तरह से आपका थोड़ा सा डिले हो चुका है, बट उसके बाद डीवी होगा और फिर आपका जो भी आपको डिस्ट्रिक्ट मिला होगा, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाएगा, इस तरह से चीजें होंगी। तो ये चीज क्लियर हो गया होगा आप सभी को। अब जब 9 से 16 जनवरी आएगा उसके बाद ही आगे क्लियरिटी आएगी कि क्या चीजें होने वाली है। और दूसरा TRE 4.0 का नोटिफिकेशन कब तक, और सबसे बड़ा र्यूमर था कि क्या प्राइमरी की वैकेंसीज आएंगी या फिर नहीं आएंगी ना, तो इससे भी एक कहते हैं ना क्लियरिटी आपको नजर आएगी अभी इस वीडियो को देखने के बाद में कि क्या PRT की वैकेंसीज आएंगी TRE 4.0 में या फिर नहीं आएंगी। तो चलिए इस पे बात करते हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो कि सीरेट के जो स्टूडेंट्स थे उनके दिमाग में था कि क्या हमें मौका मिलेगा क्या। तो अभी आप बहुत खुश हो सकते हो, ठीक है, बड़ा सा स्माइल कर लीजिए, बिकॉज भाई यहाँ पे आप ये नजर आ रहा है आपको ना कि जनवरी जाने वाला है, TRE 3.0 कंप्लीट नहीं हो पाया है, इसका मतलब डिले तो होना है। और आपका जो रिजल्ट है, सीटेट जो कैंडिडेट्स थे इनका रिजल्ट जनवरी लास्ट में टेंटेटिव डेट दी गई थी, इसका मतलब जनवरी लास्ट है 4 स्टार्टिंग में आपका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा एकदम, और आप फिर अपियर हो पाओगे 4.0 में। तो अभी से तैयारी में लग जाइए एकदम जोरों से, ठीक है, क्योंकि अभी तो क्लियर हो चुका है कि आपको मौका फॉर श्योर मिलने वाला है। और दूसरी चीज ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं TRE 4.0 कब तक आपको देखने को मिल सकता है। तो ये जो जहां तक अगर ये क्लियर होगा उसके बाद फिर आप लगभग फेब के महीने में, यानी कि फेब 2025, फरवरी 2025 में आपको कभी भी इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ये पॉसिबिलिटीज हैं, तो इस हिसाब से आप पूरी तरह से वैलिड माने जाएंगे और आपका रिजल्ट तब तक तो फॉर श्योर अनाउंस हो जाएगा। अब बात होती है प्राइमरी की, या फिर कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं। तो जहां तक पॉसिबिलिटीज है कि 1,15,000 जो वैकेंसी है, एक तरह से देखा जाए ना, वो देखने को मिल रही है। प्लस साथ में प्राइमरी की सिर्फ स्पेशली अगर हम बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी की अगर हम बात करें, तो प्राइमरी में
लगभग 30,000 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। क्यों, कैसे हम कह सकते हैं? तो भाई अभी जो आपके हेड टीचर का एग्जाम हुआ था, ठीक है, हेड टीचर की जो वैकेंसीज आई हुई थी उसमें से ये टीचर जिनका सिलेक्शन हो गया है जो प्राइमरी में थे और अभी वो हेड टीचर की पोस्ट पे प्रमोट कर चुके हैं, लाइक बढ़ चुके हैं आगे, तो भाई ये जो वैकेंसी, जो वैकेंट प्लेस रहेगा वहाँ पे वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो प्राइमरी की भी वैकेंसी अच्छी खासी क्वांटिटी में है, तो बिल्कुल जिन्होंने भी सीटेट दिया था वो बिल्कुल तैयार हो जाए और प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। एनसीईआरटी की क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी हैं, आज से आपको एसएसटी की क्लासेस मिलने शुरू हो जाएंगी। भाई एसएसटी ही वहाँ का मेन होता है और आपका जो एनसीईआरटी एससीईआरटी है यहीं से स्पेशली आपका पेपर आता है ना। तो एनसीईआरटी की क्लासेस आज से ही मैं शुरू कर रही हूँ, जहाँ पे आपको ज्योग्राफी में पहले प्रोवाइड करूंगी क्लास 6 to 10 कंप्लीटली हम कंप्लीट करेंगे और किस तरह से पढ़ना है हमें, ये चीज़ें हम आपके साथ जरूर डिस्कस करेंगे ना। तो आज से क्लासेस मिलेंगी आपको फिलहाल उसके लिए, तो आप क्लास लेना शुरू करें, अपनी पढ़ाई आज से ही शुरू कर दीजिए। एनसीईआरटी एससीईआरटी आपको कंप्लीटली पढ़ना है। आपके बीपीएससी तैयारी 4.0 की अगर तैयारी आप कर रहे हो तो उसके अलावा आप खुद से चाहे खुद से बुक कवर अप करिए, आपको मैं भी प्रोवाइड करा रही हूँ, अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ें, अदरवाइज खुद से भी कर सकते हो आप ना। तो ये रही ओवरऑल कंफ्यूजन्स। आई होप कि आप के दिमाग में कुछ क्लियरिटी आई होगी। तो ये चीज़ें रही, ये पॉइंट्स रहा। स्टिल कोई डाउट है तो जरूर कमेंट में पूछिएगा। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ना, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है टाइमली मिलती रहे ना। थैंक यू सो मच एवरीवन।